ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम, सभी को प्रणाम। निधिध्यासन जब हम करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है कि मन को एकाग्र करना है। चित्त एकाग्रता उसका एक मुख्य प्रयोजन है और चित्त एकाग्रता के साथ साथ चित्त शुद्धि भी होती है। गीता में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में ध्यान योग है, योगम आत्मविशुद्धये, अपने आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। आत्मशुद्धि का अर्थ यहाँ पर मन की शुद्धि। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये उसके सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। उसका मुख्य प्रयोजन है कि मन को एकाग्र करें, सिद्धियों की प्राप्ति, ये सब जो है ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। किसी ने कहा कि स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम विश्वामित्र के तरह ध्यान करें। क्यों? ताकि मेनका आए। अब उसको लगता है कि ध्यान करने से मेनका आएगी। अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है कि किसी को ध्यान करने से मुझे जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं मन एकाग्र हो जाएगा, फिर वो व्यक्त हो जाएगा। सो इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए ध्यान करते हैं। मुख्य प्रयोजन समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हीरा है, एक अच्छा इतना बड़ा कोई अगर हीरा है, तो उसका प्रयोग हमने एक पेपर वेट के लिए किया, जैसे यहाँ पर है, तो क्या होगा? उसका जो पोटेंशियल है उसका हमने कितना, वी हैव अंडरमाइंड दैट पोटेंशियल। इसी तरह ये जो निधिध्यासन है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? मन को एकाग्र करना, मन को शुद्ध करना और उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। अब मन को एकाग्र करने के लिए एक आलंबन की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने जो किया निधिध्यासन में, हमने बाह्य जगत से अपना ध्यान हटाकर धीरे धीरे हम अंतर्मुख हो रहे हैं। तो पहले शरीर को रिलैक्स किया, फिर प्राण वीक्षण किया। अब क्या करेंगे? आवाहन करना है, इन्वोकेशन। तो भ्रू के मध्य में यहाँ पर या अपने हृदय में एक सफ़ेद गोलाकार का ध्यान करना है, वाइट लाइट। और उसमें अगर आपके कोई सद्गुरु हैं तो उनका ध्यान करें। अगर आपके कोई सद्गुरु नहीं हैं तो कोई इष्ट देव आपके हैं तो उनका ध्यान करें। अगर वो भी नहीं है तो ओमकार का ध्यान करें।
यहाँ पर ध्यान की स्थिति में पहुँचने के लिए हमने पहले भी देखा कि गुरु की आवश्यकता है, और इसीलिए निधिध्यासन करने से पहले, निधिध्यासन जो एक्चुअल निधिध्यासन शुरू हो उसके पहले यहाँ पर या यहाँ पर अपने गुरु का आवाहन करते हैं और ये कल्पना करते हैं कि हम अपने गुरु के सामने हैं, उनके चरणारविंद में हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और फिर वापस गुरु को हृदय में स्थापित करते हैं। फिर इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। तो हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र में 3 आलंबन प्राप्त हैं: सगुण, साकार, जहाँ भगवान के रूप को और भगवान के गुणों को हम अपने मन में आवाहन करते हैं, और भगवान का नाम और भगवान के रूप और उनके गुण का जब हम चिंतन करते हैं तो वो गुण हम में आत्मसात हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो नाम और रूप में ही विचार करता है। अगर मैं कहूँ एप्पल, तो आपके मन में क्या आएगा? एक फल आएगा। कौन से रंग का फल आएगा? लाल रंग का ही आएगा। हरा रंग का एप्पल भी होता है, लेकिन मन में कौन सा आएगा? जनरली लाल ही आएगा। अगर मैं कहूँ पुलिस, तो क्या आएगा? खाकी वर्दी पहने हुए कोई पुरुष ही आएगा, महिला नहीं आएगी। महिला पुलिस होती है, फिर भी पुरुष ही आएगा, क्योंकि ये हमारी मन की एक कंडीशनिंग है। अगर हम कहें प्रेम, तो क्या आएगा मन में? पेरेंट, हाँ, जिससे हम प्रेम करते हैं उनका चित्र आएगा मन में। मेल फीमेल के बीच में जो संबंध है वो प्रेम, ठीक है। पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पिक्चर आएगा ना मन में। कोई लाल कलर का हार्ट आएगा, कोई ऐसे करेगा, ये आएगा। आजकल लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ये आएगा, ये कुछ चित्र आएगा ना मन में। बिना चित्र आए कोई सोच सकता है क्या? अगर हम कहें सफलता, तो क्या आएगा मन में? नहीं नहीं स्वामी जी, कोई चित्र नहीं है, बिल्कुल निर्गुण निराकार सफलता। ऐसा कोई होता है? नहीं ना। कोई कप आएगा, कोई मेडल आएगा, कोई अचीवमेंट आएगा, कोई, हाँ, मुट्ठी आएगी, ऐसे आएगा, ऐसे ठेंगा दिखा दिया कुछ ना कुछ चित्र आएगा। अब हमने क्या किया? पहले एक स्थूल उदाहरण दिया, एक एप्पल का। दूसरा एक भावनात्मक उदाहरण है प्रेम। तीसरा एक बौद्धिक उदाहरण है ये सफलता। हर चीज में कोई ना कोई चित्र तो आता है। तो अब भगवान के बारे में अगर हम कहें भगवान, तो क्या आएगा फिर? कोई ना कोई रूप आएगा मन में। अगर रूप नहीं आया तो आकाश आएगा। कुछ ना कुछ एक कल्पना तो आएगी ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मन जो है, जो विचारों का प्रवाह है, वो विचार क्या है? विचार नाम और रूप होते हैं, और इसलिए भगवान का नाम और भगवान का रूप बहुत आवश्यक है मन को एकाग्र करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान के रूप की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भावना तभी उत्पन्न होती है जब एक रूप को हम अपना इष्ट रूप मानते हैं और उसके प्रति हमारा एक संबंध बनता है। भक्ति के बिना मन को एकाग्र करना केवल मनोबल से बहुत मुश्किल है। कुछ समय तक उसको टिका पाएंगे, उसके बाद वापस वो विक्षिप्त हो जाएगा। तो भक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? एक नाम और रूप आवश्यक है और एक संबंध आवश्यक है। और इसलिए ये चुनना बहुत जरूरी है कि भगवान का कौन सा रूप और उस रूप में कौन सा नाम और फिर संबंध, ये 3 चीजें हमको निर्धारित करनी चाहिए। आप देखिए बहुत सारे जो संत महात्मा हुए, उदाहरण में आप देख लीजिए। रामकृष्ण परमहंस के इष्ट कौन थे? काली माँ।
शंकराचार्य जी किसकी पूजा करते थे? वो शिव जी की मुख्य पूजा करते थे। बाकी अलग अलग उन्होंने स्तोत्र की रचना भी की और अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों की पूजा भी की, लेकिन उनके इष्ट कौन है? वो शिव हैं। विवेकानंद जी के इष्ट कौन है? शिव। हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। सूरदास जी के इष्ट कौन है? अब हर एक के एक इष्ट हुए, तो पहले एक रूप का चयन करना है। दूसरा, उसी रूप का एक नाम, वैदिक या पौराणिक, उसको मंत्र कहते हैं। फिर जो नाम है वो एक मंत्र होता है, कोई भी शब्द नहीं हो सकता। वो मंत्र जो है वो एक, उसमें एक विशेष गुण होते हैं। मंत्र के एक ऋषि होते हैं, उसका छंद होता है, उसमें फिर बीज होता है, शक्ति होती है। इसके बारे में हम कल देखेंगे। लेकिन कोई भी शब्द मंत्र नहीं हो सकता। या तो वैदिक मंत्र होना चाहिए या पौराणिक मंत्र होना चाहिए। जैसे शिव जी का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, या मृत्युंजय मंत्र, या कोई भी आप रुद्रम पोर्शन से कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। ओम सोमाय नमः तो मंत्र आता है उसमें, रुद्र में होगा वो। तो वैदिक मंत्र होना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र है, ओमकार है, ओम नमः शिवाय है। हर एक देवता के वैदिक मंत्र होते हैं। जैसे गंग गणपतये नमः, ये गणपति भगवान का मंत्र गणपति अथर्वशीर्ष में है। जैसे दुर्गा देवी का अगर मंत्र लें तो ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात, ये दुर्गा गायत्री है। या फिर ओम दुम दुर्गायै नमः, ये दुर्गा देवी का मंत्र है। तो इस तरह हर एक देवता या देवी का एक मंत्र होगा। ज़्यादा भी मंत्र हो सकते हैं, लेकिन एक मंत्र हमको चुनना है और एक संबंध बनाना है उनके साथ। माँ काली का और रामकृष्ण परमहंस का क्या संबंध है? पुत्र और माता का संबंध। मीराबाई और कृष्ण भगवान का क्या संबंध है? प्रियतम और प्रेयसी का संबंध है। हनुमान जी और राम जी का क्या संबंध है? सेवक और स्वामी का संबंध है। तो एक संबंध मुख्य रूप से बनाना है कि मेरा प्रहलाद का क्या संबंध है विष्णु भगवान के साथ? भक्त और भगवान, भक्त और भगवान। तो कौन सा संबंध मुझे बनाना है भगवान के साथ, ये स्वतंत्रता मुझ में है। एक मुख्य संबंध, क्योंकि जब संबंध बनेगा तब भावनाएं भगवान की तरफ केंद्रित होंगी। तो रूप, नाम और संबंध ये बनाना बहुत आवश्यक है। जितना जल्दी हम ये करेंगे उतना मन एकाग्र होगा, उतनी भावना होगी, उतना मन में शांति का अनुभव होगा जब साधना करेंगे तब। और सबसे बड़ी बात है समर्पण। समर्पण आसानी से होगा, शरणागति हो पाएगी। जो हमारा अहंकार है उसको समर्पित करना है, हमारे राग द्वेष को समर्पित करना है, तो उसके लिए एक नाम और रूप की आवश्यकता है। और ये मानना ये आवश्यक है कि ये जानना भी आवश्यक है कि ये जो रूप हैं ये भगवान के स्वतः सिद्ध रूप हैं। कई लोगों को ये लगता है कि मनुष्यों ने ये रूप बनाए हुए हैं। ये लोगों को क्या लगता है कि मैन हैज़ नॉट क्रिएटेड, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड मैन, मैन हैज़ क्रिएटेड गॉड। ऐसा नहीं है। ये रूप वैदिक रूप भी हैं, और मनुष्य की सृष्टि न हुई हो तो भी ये रूप हैं। सृष्टि जब पूरे प्रलय में चली जाती है तभी भी भगवान तो रहते हैं। अलग अलग रूप में फिर जब सृष्टि व्यक्त होती है तो व्यक्त होते हैं भगवान। तो ये रूपों की
तुलना हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए कि कोई ह्यूमन क्रिएटेड फॉर्म्स हैं, ये नहीं, ये रूप हैं भगवान के। वेदों में उसका वर्णन भी आता है पूरा। और जब ये भाव होगा, श्रद्धा होगी, तब फिर समर्पण होगा, शरणागति होगी। जो भी रूप हम अपना इष्ट रूप मानते हैं, उस रूप को सर्वोत्तम रूप मानना है। इसीलिए आप देखेंगे शिव पुराण में सर्वोत्तम कौन है? शिव जी हैं। विष्णु पुराण में और भागवत में सर्वोत्तम कौन है? विष्णु भगवान। देवी भागवतम आप पढ़ेंगे, उसमें सर्वोत्तम कौन है? देवी हैं। बाकी सभी उनके नीचे आएंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है, आप बताओ, कोई एक होना चाहिए। कौन सर्वोत्तम है? शिव है या विष्णु है या देवी है? अरे भगवान सर्वोत्तम है, जिस भी रूप में वो प्रकट होते हैं। तो आपको कौन सा रूप इष्ट लगता है, वो आपको सर्वोत्तम मानकर ही चलना है, तभी हमारा मन पूर्ण रूप से समर्पण कर पाएगा। तो सगुण साकार एक प्रकार की साधना है। ज्यादातर लोगों को सगुण साकार की ही आवश्यकता होती है। और ये हमको कैसे पता चलेगा? किसी ने रमण महर्षि से जाकर पूछा कि भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? तो महर्षि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप सगुण साकार हैं कि निर्गुण निराकार हैं? आपका तादात्म्य कहाँ पर है? अगर मैं अपने आप को सगुण साकार मानता हूं, तो फिर भगवान भी सगुण साकार हैं, क्योंकि मेरा देहात्म भाव है, मेरा तादात्म्य है इस शरीर से। तो अगर मेरा एक शरीर है, मेरे गुण है, तो फिर भगवान के भी गुण हैं और भगवान का भी एक रूप है। अगर मैं अपने आप को निर्गुण मानता हूं, मेरा देहात्म भाव नहीं है, तो फिर भगवान भी निर्गुण है। तो अगर मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं और अगर हमारा मन नाम और रूप में ही विचरण करता है, तो फिर सगुण साकार ही मेरी उपासना होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सगुण साकार का अधिकारी निर्गुण निराकार का चिंतन करना शुरू कर देगा, तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। उसके मन में क्लेश ही होगा, मन भटकेगा। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और उसको दुख का ही अनुभव होगा। देहवद भी अवाप्यते, जिसका देह से तादात्म्य है, तो वो निर्गुण निराकार की उपासना ही नहीं कर पाएगा। निर्गुण निराकार के नाम पर कुछ ब्लैंक, कुछ शून्य, वही सोचेगा, और उससे कोई प्रगति नहीं हो सकती आगे, क्योंकि अहंकार उतना ही ठोस बना रहेगा। तो इसीलिए आवश्यक ये है कि एक नाम, एक रूप, एक संबंध, और उसके प्रति फिर शरणागति का भाव हो। तो ये हुई एक प्रकार की उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट बुद्धि ही। एक साधारण वस्तु में एक असाधारण तत्व का हम जो है उसकी कल्पना करते हैं और उससे भाव उत्पन्न होता है। निकृष्ट वस्तुनि का अर्थ हुआ है बहुत साधारण सर्वसामान्य वस्तु में उत्कृष्ट बुद्धि, एक उत्कृष्ट भावना हम उसकी कल्पना करते हैं। जैसे हमारे देश का जो झंडा है वो किससे बना होता है? कभी कपड़े से बना होता है, कभी सिल्क से बना होता है, कभी पेपर से बना होता है। तो कहने के लिए वो क्या है? पेपर है। लेकिन हमारी भावना क्या होती है? ये हमारे देश का गौरव है, तिरंगा है, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो उसको उपासना कहते हैं, जो साधारण है। इसी तरह जो शिवलिंग है बना होगा पत्थर का, लेकिन हमारे लिए वो पत्थर नहीं है, हमारे लिए वो शिव जी का ही स्वरूप है। तो उसको देखकर क्या मन में भाव आएगा? शिव जी है यहाँ पर। शालिग्राम है तो क्या भाव आएगा? विष्णु भगवान है। तो हमारे लिए वो पत्थर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे
कि हिंदू मूर्ति पूजक हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना? सोच लो। हाँ, वो तो है, हम सब में दिव्यता देखते हैं, सबकी हम पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम मूर्ति पूजक हैं? ये आवश्यक है समझना, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम देव पूजक हैं। किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हम। जिस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या आवाहन करते हैं, यहाँ पर भी जब मूर्ति रखी हुई है तो आवाहन करेंगे, फिर उसमें फिर भगवान का जो आविर्भाव होता है, फिर वहाँ पर भगवान की पूजा करेंगे और फिर वापस उस रूप को हम अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे। तो मूर्ति पूजक हम नहीं हैं, हम देव पूजक हैं। मूर्ति का हम आलंबन लेते हैं और वही, जैसे इन्होंने कहा, हम दिव्यता सभी जगह देखते हैं, इसलिए हमारे लिए तो सब कुछ पूजनीय है। तो जो रूप होता है उसके द्वारा हम देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो पत्थर की या कोई धातु की पूजा नहीं कर रहे हैं हम। तो उसको उपासना कहते हैं, जहाँ पर हम एक सर्वसाधारण वस्तु में एक उत्कृष्ट भाव लाते हैं। दूसरा उपासना का एक मार्ग क्या है? वो है सगुण निराकार। और सगुण निराकार क्या है? ओम। ओम का रूप एक्चुअली नहीं है। ओम क्या है? केवल शब्द मात्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर से संकेत किया हुआ ब्रह्म तत्व ही है ओमकार। शास्त्रों में आप देखेंगे, उपनिषदों में इत्यादि, ओमकार का वर्णन रूप के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वो शब्द की उपासना है, नाद उपासना है ओम। लेकिन ओमकार का रूप भी बना दिया गया है, किसी ऋषि ने बनाया होगा। तो अगर मुझे रूप का ही ध्यान करना है तो सगुण साकार करना चाहिए। सगुण निराकार में जब ओमकार का हम चिंतन करते हैं, ओमकार का उच्चार करते हैं, तो मन में क्या भाव आना चाहिए कि ओम ब्रह्म है और मैं वो ब्रह्म हूँ। कोई चित्र की आवश्यकता नहीं है उसमें। और शब्द को हमको केवल, वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ इट एज इनर्ट साउंड, की जड़ कोई स्वर है, उसमें ब्रह्म की भावना लानी है। इसलिए ओमकार उपासना सबसे सूक्ष्म उपासना है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओमकार। परसों उसके बारे में देखेंगे ज़्यादा। तो दूसरी बात है, दूसरा उपासना का एक मार्ग है सगुण निराकार। और फिर हुआ तीसरा जो है निर्गुण निराकार। और इसमें हम क्या करते हैं? जो ब्रह्म के लक्षण है सांकेतिक शब्द के द्वारा, वो सांकेतिक लक्षण है, उसको गुरुदेव कहते थे पॉइंटर्स। जैसे अज, अव्यय, अविनाशी, अमर, अविकारी, नित्य, निर्गुण, निर्मल, ये जो शब्द हैं ये किस स्थिति को संकेत करते हैं? उस स्थिति का हम इन शब्दों के द्वारा ध्यान करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। यहाँ पर रूप नहीं है, यहाँ पर गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण और निराकार, केवल ब्रह्म स्थिति। जो ब्रह्म किसको कहते हैं? सबसे महान बृहत्वाद ब्रह्म, जो पूरी सृष्टि का आधार है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें रहती है, जिसमें लीन हो जाती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि उसको ब्रह्म कहते हैं जिससे, जो चैतन्य स्वरूप है,
कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, फिजिक्स में आज क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम कॉन्शियसनेस। तो वो निर्गुण निराकार तत्व जो है वो तत्व का संकेत होता है इन शब्दों से। अब इसके लिए मन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इसलिए सगुण साकार की उपासना से मन शुद्ध हो जाएगा। और वो सगुण साकार किसकी अभिव्यक्ति है, इसी निर्गुण ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो अगर मैं शिव जी का ध्यान कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि शिव जी का ध्यान करूँगा तो मैं केवल शिवलोक पहुँच जाऊँगा, नहीं। शिव जी का ध्यान करते करते जब मन एकाग्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो वही शिव जी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि उनका स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम सत चित आनंद। और मेरा भी स्वरूप वही है, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये हमारी अनुभूति हो जाएगी। किसी भी एक मार्ग से आप शुरू करें, कहाँ पर पहुँचेंगे अंत में? साक्षात्कार यही होगा कि मैं और वो एक हैं, अद्वैत पे ही आएंगे। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अभी तो सगुण साकार बहुत सिंपलेस्ट साधना है, मैं तो निर्गुण निराकार का ही उपासक हूँ। ये गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए, जो जिसका अधिकार है उसके हिसाब से ले लेना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने पहले 4 चरण देखे, पहले 4 चरण क्या हैं? प्रेपरेशन एंड पॉस्चर, फिर संकल्प ऑटो सजेशन, फिर रिलैक्सेशन, प्राणवीक्षण, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। आज 5वां चरण करेंगे, वो है इन्वोकेशन, गुरु का आवाहन। और फिर हम शिव जी के रूप का ध्यान करेंगे, वो ध्यान के भी देवता हैं। और उसी के द्वारा जब हम निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे तब निर्वाण षटकम का भी हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर शिव जी के एक रूप का रूप आपको देखने को मिलेगा, उस पर हम फिर ध्यान करेंगे। जो रूप होते हैं, हर एक रूप में एक सिंबॉलिज्म भी होती है, अलग अलग आदर्श होते हैं उस रूप के। तो जैसे हम रूप का ध्यान करते हैं वो सब आदर्श हम आत्मसात करते हैं। अपना सर, गर्दन और पीठ एक कतार में, कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, अपने घुटनों पर या अपनी जांघ पर। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। मुखारविंद पर एक मंद मुस्कान। भगवान के प्रति कृतज्ञता का आवाहन करें। हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद करें। जो भी चुनौतियां हैं उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद करें। एक और नया दिन, नई अपॉर्चुनिटीज, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति भाव के लिए, सत्संग के लिए, हर एक दिन एक अवसर होता है, नया अवसर होता है कर्म योग करने के लिए,
कर्मों के नाश के लिए, और अपने आप को उन्नत बनाने के लिए। हृदयपूर्वक भगवान का धन्यवाद करें। मन में शांति का भाव, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, ये भाव हो कि भगवान हमारे साथ हैं हर क्षण, अंतर्यामी है भगवान, और मुझे मन को संयमित करने के लिए भगवान का अनुग्रह प्राप्त है। गीता के श्लोक का उच्चार करेंगे, आप दोहराइए। प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। ये पहला चरण हुआ, प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा चरण संकल्प। पूर्ण मनोबल के साथ मन को संकेत करें कि अगले 30 मिनट तक मैं अचल और स्थिर हूँ। अगले 30 मिनट तक मैं अचल और स्थिर हूँ। मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। मैं केवल एक साधक और भक्त हूँ, और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। मैं केवल एक साधक और भक्त हूँ, और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। तीसरा चरण, शरीर को रिलैक्स करें। जिस भाग का वर्णन किया जा रहा है उस भाग पर ध्यान दें। फिर गहरी श्वास लेंगे, और जब रिलैक्स कहेंगे
तो श्वासों को छोड़ना है और कोई भी तनाव बना हुआ हो तो उसे त्याग देना है। अपने सिर का ध्यान करें, ऊपरी भाग, पीछे का भाग, अपना मुखारविंद। एक गहरी श्वास लें, रिलैक्स। गहरी श्वास लें, रिलैक्स। अपनी गर्दन का ध्यान करें, गहरी श्वास लें, रिलैक्स। अपने दाएं कंधे का ध्यान करें और पूरे हाथ का ध्यान करें, कंधे से लेकर दाएं हाथ की उंगलियों तक, अंगुष्ठ तक। गहरी श्वास लें, रिलैक्स। एक और श्वास लें, रिलैक्स। बाएं हाथ का ध्यान करें, कंधों से लेकर उंगलियों तक। गहरी श्वास लें, रिलैक्स। एक और गहरी श्वास लें, रिलैक्स। अपनी छाती का, पेट का, कमर का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें। गहरी श्वास लें, रिलैक्स। एक और गहरी श्वास लें, रिलैक्स। अपने पेट का ध्यान करें, पेट का ऊपरी भाग, मध्य भाग, कनिष्ठ भाग। अपना पोस्चर चेक करें, अगर आप सीधे पोस्चर में नहीं हैं तो इरेक्ट पोस्चर में आ जाएं। गहरी श्वास लें, रिलैक्स। एक और गहरी श्वास लें, रिलैक्स।
अपने दाएं पैर का ध्यान करें। अपने जांघ से लेकर पैरों के तलवे तक पूरे दाएं पैर का ध्यान करें। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। बाएं पैर का ध्यान करें। जांघ से लेकर पैरों के तलवों तक गहरी श्वास लें। रिलैक्स। एक और श्वास लें। रिलैक्स। पूरे शरीर को हमने रिलैक्स किया है। चौथा चरण प्राण वीक्षण। प्राण के गमनागमन पर ध्यान दें। अगर आपकी श्वास गहरी है तो अच्छा है। हमें केवल प्राण का वीक्षण करना है। किसी विशेष रूप से श्वास नहीं लेनी है। प्राण की गति का वीक्षण करें। किस तरह प्राण शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है उसके कारण, और किस तरह प्राण शरीर से बाहर निकलता है। श्वास आता है और जाता है। शरीर इसके कारण जीवित है। शरीर श्वास ले रहा है। मैं केवल इसका दृष्टा हूं। शरीर मैं नहीं हूं। प्राण भी मैं नहीं हूं। शरीर का दृष्टा हूं। प्राण का भी दृष्टा हूं।
प्राणों के गमनागमन पर ध्यान दें। जब हम प्राण वीक्षण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्राण नियमित हो जाते हैं। हमारी श्वास एक रिदम में आ जाती है। पांचवा चरण इन्वोकेशन या आवाहन। अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क पे भ्रू के मध्य में एक सफेद प्रकाश के गोलाकार का ध्यान करें। विजुअलाइज a circle of white light. भ्रू के मध्य में या अपने हृदय में सफेद गोलाकार का ध्यान करें और अपने हृदय से अपने सद्गुरु के रूप का आवाहन करें। अगर आपके सद्गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव का आवाहन करें। भगवान और सद्गुरु एक होते हैं और अगर आपके इष्ट देव भी नहीं हैं तो ओमकार का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप अपने सद्गुरु के चरणारविंद में हैं, उनके सामने हैं। आपके मन में कृतज्ञता का भाव है उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके लिए। और हम उनकी कृपा का आवाहन करते हैं ताकि हमारा मन निधिध्यासन में एकाग्र हो और हम आत्म साक्षात्कार कर पाएं। गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति के साथ दोहराइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। कल्पना करें कि आपके हाथों से आप अपने गुरु के चरणारविंद में कुछ पुष्प अर्पण कर रहे हैं। उनके चरणारविंद में कुछ पुष्पों को अर्पण कर रहे हैं और उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ईश्वर से ये कामना करें कि मेरे जीवन में एक सद्गुरु मुझे प्राप्त हो जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। गुरु के रूप को वापस अपने हृदय में स्थापित करें। और अब हम शिव जी के रूप का ध्यान करेंगे। शिव जी की जटाओं का ध्यान करें। उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह होता है। रुद्राक्ष मालाएं उनकी जटाओं में बांधी हुई हैं। जहाँ गंगा जी का वास है वहीं पर एक बिल्व पत्र है। एक छोटा सर्प है भगवान की जटाओं में। चतुर्थी का चंद्रमा विराजमान है उनकी जटाओं में। लंबी काली जटाएं तपस्या का प्रतीक हैं। उनके कंधों तक आती हैं। गंगा जी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। रुद्राक्ष भगवान के आनंद अश्रु का प्रतीक है। भगवान के मस्तिष्क पर विभूति का लेप है। उनकी एक तीसरी आंख है। विभूति के मध्य में तीसरी आंख है भगवान की।
उसके नीचे एक कुमकुम का गोलाकार है। भगवान की दूसरी दो आंखें शांभवी मुद्रा में हैं, आधी खुली हैं, आधी बंद हैं। भगवान न तो बहिर्मुख हुए हैं, न सुषुप्ति में हैं। आत्मा के प्रति जागृत हैं। भगवान की तीन आंखें न्याय, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उनके मुखारविंद पर एक आंतरिक आनंद झलक रहा है। एक मंद मुस्कान है, प्रसन्नता का भाव। उनके कानों में कुंडल हैं। भगवान नीलकंठ हैं। उनका कंठ नीले रंग का है। उनकी करुणा का प्रतीक है। उनके गले में एक सर्प है जो काल का प्रतीक है। भगवान मृत्युंजय हैं। भगवान ने रुद्राक्ष मालाएं धारण की हुई हैं। गले से लेकर नाभि तक अलग अलग रुद्राक्ष मालाएं हैं। उनके बाहों में, उनके हाथ में। भगवान का दायां हाथ अभय मुद्रा में है। हमें अभय दान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। उनका बायां हाथ उनके बाएं घुटने पर है। भगवान ने व्याघ्र चर्म पहना हुआ है। उनकी कमर में एक गज चर्म भी है। एक लाल कपड़े से बंधा हुआ है। भगवान पद्मासन में विराजमान हैं। एक व्याघ्र चर्म पर विराजमान हैं। उनके दाईं ओर एक त्रिशूल है जिसमें एक डमरू और एक माला है। ये भगवान का
सुंदर शोभनीय रूप है। भगवान ने भस्म लेपन किया है जो वैराग्य का प्रतीक है। गजचर्म काम के विजय का प्रतीक है। व्याघ्रचर्म रजोगुण पर विजय का प्रतीक है। इस रूप का आवाहन हमने किया है। भगवान के ध्यान श्लोक का उच्चार करें। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठ कर्णविवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दन्तित्वकृत सुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिम् अखिलाम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः। भगवान से हम मोक्ष की प्रार्थना करते हैं और हम 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चार करेंगे। मेरे बाद आप दोहराएं। ओम नमः शिवाय। 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 मानसिक जप चालू करें।
भगवान के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, उनको प्रणाम करें। कल्पना करें कि भगवान का दायां हाथ आपके सर पर है, आपको उनका आशीर्वाद, अनुग्रह प्राप्त है। और इनकी कृपा प्रकाश के रूप में आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। प्रसन्नता के रूप में आपके मन में व्याप्त है। और ज्ञान के रूप में आपकी बुद्धि में व्याप्त है। भगवान के रूप को पुनः अपने हृदय में स्थापित करें। अपने श्वासों पर ध्यान दें। अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। सबके मंगल की कामना करेंगे। साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धीरे से अपने हाथ को मलकर अपने चेहरे पर लगाएं।